चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाऊंगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनता कैसे है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस टेबल को बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये साइन थीटा वाली लाइन निकालनी आनी चाहिए, या इसका पता होना चाहिए कि ये लाइन निकलती कैसे है, बनती कैसे है। चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको ये लाइन, कि ये साइन थीटा वाली लाइन हमारे पास बनती कैसे है। सबसे पहले आपको ये 0 लिखा हुआ है, तो आपने भी 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3 और 4 तक काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद इन सभी टर्म को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4, 4, 4 और 4, 4 सभी संख्या को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 0 से लेके 4 तक लिखा, उसके बाद सभी संख्या को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने लगा देना है रूट इस पे। अब जो जो संख्या इसमें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो। जैसे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 के टेबल पे ये कैंसिल हो गया, ये तो हमारे पास 0 ही हो गया क्योंकि ऊपर 0 दिया हुआ है। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमने। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2, 1 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 1 और 2 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, इसीलिए इसको हम रूट में रखेंगे 2। 3 का स्क्वायर रूट भी नहीं होता तो 3 को रूट में रखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 2 या 4 होता है, तो इसका हमने पेयर बना के 2 लिख दिया। ये हमारा 1 पे कैंसिल हुआ था, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। ये हमारी साइन थीटा की पहली लाइन बन के रेडी हो गई है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इस लाइन को हमने इस टेबल में लिखना है। जैसे हमारे पास क्या आया था, साइन 0 की वैल्यू आई थी 0 और ये आई थी हमारे पास 1/2 और 45 आया था 1/√2 और ये आया था हमारे पास 3/2 और साइन 90 की वैल्यू आई थी 1। अब कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन थीटा की जो वैल्यू लिखी है वो यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना। आपने बिल्कुल रिवर्स लिखना है। साइन थीटा की सारी वैल्यू रिवर्स करके कोस थीटा में लिख देनी है। जैसे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 का 0। अब थर्ड फंक्शन आता है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा को कैसे निकालें? टेन थीटा को निकालने के लिए आपको सिंपली टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों को आपको डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिखना है। चलिए इनको डिवाइड करके इनकी वैल्यू निकालते हैं हम। जैसे हमारे पास है, इन दोनों को डिवाइड किया 0/1 आया, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0 ही आ गई। इन दोनों को डिवाइड किया 1/2 अपॉन में √3/2। सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3। ये सेकंड वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट वैल्यू आई थी। 45 की वैल्यू निकालने के लिए 1/√2 डिवाइड में 1/√2। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, सिंपली हमारे पास 1 आंसर आ गया इसका। सेम ऐसे ही √3/2 डिवाइड में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? √3। अब 1 को 0 से डिवाइड करना है, 1/0, तो 0 हमारा डिनोमिनेटर में कभी आ नहीं सकता, इसीलिए इसका आंसर आ गया नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं किया जा सकता इसको। ये हमारी सारी टेन थीटा की वैल्यू बन के तैयार हो गई। हमने सिंपली इन दोनों को डिवाइड करके थर्ड लाइन निकाल ली, हमारी थर्ड फंक्शन निकाल लिया। अब इस लाइन को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई थी 0। इन दोनों को डिवाइड किया था तो 2 से 2 कैंसिल हुआ था, तो हमारी वैल्यू आई थी 1/√3। इन दोनों के डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 बचा था।
इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई थी √3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया था डिवाइड करने के बाद। 1/0 की वैल्यू आई थी हमारे पास नोट डिफाइन, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। अब हमारा फंक्शन बन के तैयार हो गया ट्रिग्नोमेट्री। अब सारा कुछ आसान है। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा होता है। तो हमने साइन थीटा वाली लाइन को उल्टा करके बिल्कुल यहाँ पे लिख देना है। जैसे जीरो का उल्टा होता नहीं, जीरो का उल्टा होता है नोट डिफाइन, परिभाषित नहीं कर सकते। और इसका उल्टा होगा हमारे पास 2/1, और 1/√2 का उल्टा होगा हमारे पास √2/1, और इसका उल्टा होगा हमारे पास 2/√3, और 1 का उल्टा 1। सेम कोसेकेंट थीटा का उल्टा होता है हमारे पास सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा का उल्टा सीकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा वाली लाइन को उल्टा करके हमने सीकेंट थीटा वाली लाइन में लिखना है। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, और 1/2 का उल्टा हमारे पास होता है 2/1। जीरो का उल्टा अभी बता के हम, जीरो का उल्टा कुछ होता नहीं, जीरो का उल्टा होता है नोट डिफाइन, परिभाषित नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से टेन थीटा का उल्टा होता है हमारे पास कोट थीटा। जीरो का उल्टा नोट डिफाइन, इस 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1, सेम √3 का उल्टा 1/√3, और नोट डिफाइन का उल्टा होता है जीरो। जीरो का उल्टा होता है नोट डिफाइन, और नोट डिफाइन का उल्टा होता है जीरो, परिभाषित नहीं कर सकते। ये हमारा सिंपली टेबल बन के ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार हो गया। थैंक यू गाइस।